नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ चाहे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज है इस साल का अंतिम दिन। देखिए, साल का अंतिम दिन है, कैलेंडर ही बदलने वाला है। बाकी आपकी जितनी गलतियां हैं आप उसको सुधारिए, जो आप कर रहे हैं आपका लक्ष्य वही होना चाहिए, है ना। और मैं सजेशन दूंगा कि आप एक कॉपी में, एक डायरी में, जो आपकी डायरी होगी उसमें आप बना लीजिए कि जनवरी में इतने काम समाप्त, फरवरी में इतने काम समाप्त हमको करना ही है ना। और वो लक्ष्य को आप प्राप्त करते रहिए, वो एक बहुत ही अच्छा हो जाता है। अपने को ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत बड़ा बोझ है और अपने को जल्दी जल्दी कि हम जल्द से जल्द इसका निपटान करें, ऐसा भी लगता है, तो वो काम भी जल्द से जल्द निपटता है। मैं भी ऐसा करूँगा, आप भी ऐसा करिए, है ना। बहुत ही अच्छा होता है ये। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, केरल के कासरगोड में बेकल पल्लिकेरे बीच में 10 दिवसीय बेकल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव, माफ़ कीजिएगा, तट उत्सव आयोजित किया जा रहा है। मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। स्पाइस कोस्ट केरल के सुदूर उत्तर में स्थित है, जो उत्तरी मालाबार के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। 10 दिवसीय बेकल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव, है ना, बेकल पल्लिकेरे बीच में इसको आयोजित किया गया है। और ये ऐसे अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, खासकर जो अपने कोस्ट में जितने तटीय राज्य हैं वहाँ पर खासकर ऐसा होता है। इसीलिए आप इन सबको अच्छे से याद रखा करिए। और इसकी जानकारी कहीं एक जगह नहीं, आपको करंट अफेयर्स में ही मिलेगी, इसीलिए करंट अफेयर्स को भी देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है। उपरोक्त जो पोर्टल है, इसके माध्यम से डाक सेवकों के स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया एवं स्थानांतरण आदेश जारी करने की प्रक्रिया को अब कागज रहित, सरल और डिजिटल कर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है, क्योंकि जितने भी स्थानांतरण वगैरह होते हैं उन तक जो डाक सेवक हैं उन तक पहुंचने में अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कागज़ रहित हो गया है, पूरा डिजिटल। हाँ, कुछ समस्याएं अभी भी हो सकती हैं, जो कागज़ जो अपन डिजिटल नहीं होता था, पेपर वाला होता था, उसमें जो समस्याएं नहीं होती थी इसमें हो सकती हैं, बाकी जो उसमें होती थी वो इसमें नहीं होंगी। ऐसा तो चलता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये G20 पहल के रूप में दुनिया भर में शुरू किए जाने वाले पहले कार्यक्रमों में से एक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और इम्पॉर्टेंट भी है। G20 पहल के रूप में ही ये दुनिया भर में शुरू किया गया कार्यक्रम है। अब इंडिया ही इसका मेज़बान है, इस बार का अध्यक्ष है 2023 का। आप तो ये जानते ही हैं, हम बताते जाते हैं, फिर भी यदि ना जानते हो तो भी आप जान जाएं, है ना। इसको अच्छे से याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। MOHUA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है शहर सौंदर्य प्रतियोगिता का शुभारंभ। हाल ही में ये शहर सौंदर्य प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। ये सौंदर्यीकरण के आधार पर शहरों की नई रैंकिंग प्रणाली है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में शहरों और वार्डों को बदलने और सुंदर सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए ULB द्वारा किए गए प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, उसी टाइप का ये भी होने वाला है। इसके बारे में और पढ़ सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट को हाल ही में प्रकाशित किया गया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। इसमें बताया गया है कि 2021 में 4,12,432 सड़क हादसे हुए हैं। इन घटनाओं में करीब 1.54 अर्थात 1,54,000 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा अंक है, बड़ा आंकड़ा है। इसके बारे में आप और अवश्य ही पढ़िएगा। सड़क दुर्घटना एक हॉट टॉपिक है, इसके बारे में आप एक ऐसे रेडी कर लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की
है। योजना का उद्देश्य पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। इसका उद्देश्य न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं सहित और उसके अलावा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक मास्टर प्लान भी बनाना है। अच्छी बात है। बाकी अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके बारे में तो हम अभी जानकारी नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि ये एक करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसके लिए हम एक स्पेशली एक वीडियो तैयार करने का सोच रहे हैं। बाकी उस पर देखते हैं कैसा क्या रहेगा, है ना। इसके बारे में आप अवश्य ही पढ़ सकते हैं। अभी उतनी ज़्यादा जानकारी भी पब्लिश नहीं की गई है, जैसे ही होती हम बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मोबाइल ऐप प्रहरी का शुभारंभ किया है। प्रहरी इसका नाम है, BSF का ये मोबाइल ऐप है। BSF प्रहरी ऐप से जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी, आवास, आयुष्मान, CAPF और छुट्टी से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी योजना है ना। धीरे धीरे हर विभाग का एक अलग मोबाइल ऐप, एक वेबसाइट तो है, अलग अलग मोबाइल ऐप भी हो जाएंगे, जिससे बहुत ही आसानी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को 1 वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। देखिए, इससे पहले मार्च 2022 में सरकार ने 31 मार्च 2023 तक किया था, है ना, इसका मुक्त आयात को, और अब और बढ़ा दिया है, अब कर दिया है 31 मार्च 2024 तक। इसमें आयातक बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के उड़द और अरहर दाल की कितनी भी मात्रा का आयात कर सकते हैं, है ना। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं। मुक्त आयात क्या होता है और कब हो चुका है और अभी कब चल रहा है, उसको देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप बेझिझक बता सकते हैं। बाकी 9 वर्ष है कल, उसकी भी शुभकामनाएं एडवांस में, कल तो देंगे ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।